अब बात देश भर में हो रही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की, तो मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है और मौसम गुलजार हो गया है। पर्यटकों को लुभाने वाला मौसम फिर से लौट आया है। आधी फरवरी बीत जाने के बाद एक बार फिर से जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है। मौसम ने अचानक करवट बदली। लगभग हर ऊंचे पहाड़ी वाले इलाके में बर्फबारी हुई है। उत्तराखंड के चारों धामों पर जबरदस्त बर्फबारी हुई। हर्षिल घाटी में कई फीट बर्फ जम गई है। चमोली और औली में भी जमकर बर्फबारी हुई है। शिमला में भी पर्यटकों को लुभाने वाला मौसम हो गया है। वहीं अनंतनाग में तो ऐसे बर्फबारी हो रही है जैसे बारिश हो रही हो। ठंडी एक तरफ खत्म होती दिखाई दे रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी के फिर से शुरू होने से ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बार फिर से ठंड की वापसी हो सकती है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ, गंगोत्री, चमोली, उत्तरकाशी, विकासनगर, शिमला, अनंतनाग और औली की, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर तीनों शामिल हैं। यहाँ के तमाम पहाड़ी इलाकों में इस वक्त जबरदस्त स्नोफॉल हो रहा है। और उत्तरकाशी के मुखबा में गुरुवार की सुबह से शुक्रवार सुबह तक जमकर बर्फबारी हुई है। यहां पर रात भर तेज बर्फबारी होने से गंगा नदी पूरी तरह से बर्फ के आगोश में ढक गई है। इस साल पहली बार अच्छी बर्फबारी हुई है और इस पूरे क्षेत्र को में देखने को मिल रही है। मुखबा जाने वाली सड़क से बर्फबारी के कारण जो ये पूरी की पूरी सड़क है वो बंद कर दी गई है, जिससे लोक निर्माण की मशीनें इस वक्त खोलने के काम में जुटी हुई है। पीएम दौरे को देखते हुए डीएम उत्तरकाशी युद्ध स्तर पर कार्य करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। मैया के शीतकालीन प्रवास से आज यहाँ पर जो है रात से बर्फबारी हो रही है और इससे पहले कई दिनों से बर्फबारी नहीं हुई थी। तो पिछले दिसंबर में जो बर्फबारी हुई थी उसके बाद आज 1.5 महीने बाद जो है बर्फबारी हुई है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा बर्फबारी हो रही है और आगामी 27 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है, तो इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पे तैयारियां चल रही है। तो आज बर्फबारी की वजह से जो है आज काम रुका हुआ है, काम नहीं हो पा रहा है, ठंड काफी ज्यादा है। तो बर्फबारी प्रारंभ हो चुकी है और मंदिर में जो सौंदर्यकरण हो चुका है और यहाँ पर पार्किंग बन रही है, रास्ते बन रहे हैं, सीढ़ियां बन रही है। जिला प्रशासन जो है पूरा कार्यक्रम यहाँ पे कर रहा है। अब एक तरफ तो गढ़वाल की ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुमाऊं के इलाके महीनों से सूखे पड़े हैं। हालात ये कि लंबे वक्त से यहां बारिश और बर्फबारी का इंतजार हो रहा है। मौसम की इसी बेरुखी से अब धार्मिक यात्राओं का वक्त भी बदला जाने लगा है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। गढ़वाल में इन दिनों झमाझम बर्फबारी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ कुमाऊं की बात करें तो यहाँ बीते 4 सालों में पहाड़ में लगातार सर्दियाँ सूखी गुजर रही हैं। जिन महीनों में यहाँ बारिश और बर्फबारी से पारा गिरा रहता था, उन्हीं महीनों में अब गर्मी सताने लगी है। हालात ये है कि बीते 3 सालों में जनवरी का महीना लगातार गर्म होता गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद भी पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी नहीं के बराबर है। बदलते मौसम का असर कुमाऊं के हिस्सों में ज्यादा नजर आ रहा है। नतीजा ये है कि जो ग्लेशियर बर्फ से लगदग रहते थे, उनमें मात्र नाम की ही सफेदी नजर आ रही है। मौसम की ये बेरुखी पानी के संकट की बड़ी वजह बन रही है। ड्राई विंटर रहेगी, सूखी विंटर, तो इसके बाद हमारे पानी के स्रोत रिचार्ज कब होंगे। दूसरा इसका असर जाके पड़ेगा स्नो और ग्लेशियर्स पे, जो कि इस पीरियड में बर्फबारी से इनको फीड मिलता था, जिसकी वजह से ग्लेशियर की हेल्थ इंप्रूव होती थी। वो तो हो नहीं पा रही है। ग्लेशियरों पर बर्फ कम होने से जहां इनके गलने की रफ्तार तेज हो रही है, वहीं पारा भी साल दर साल चढ़ रहा है। बदलते मौसम का असर खेती और बागवानी पर भी सीधा पड़ रहा है। बदलते मौसम को देखते हुए हिमालय में होने वाली धार्मिक यात्राओं का टाइम टेबल भी बदल रहा है। पिथौरागढ़ में होने वाली आदि कैलाश यात्रा को प्रशासन इस बार मई जून के बजाय अप्रैल में ही शुरू करने का प्लान बना रहा है। इस बार जो है बर्फबारी कम हुई है, तो ऐसा उम्मीद है कि हमें पिछली बार जैसे मई में हमने स्टार्ट किया था, मई 10 तारीख के आसपास, उससे कुछ समय पहले, लगभग 10-15 दिन पहले, अप्रैल लास्ट तक हम लोग इसको प्रारंभ कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि मौसम की स्थिति क्या है। मौसम का ये बदला मिजाज पहाड़ के लिए तो कई मुश्किलें खड़ी कर ही रहा है, साथ ही इसका असर पूरे नॉर्थ इंडिया पर भी पड़ना तय है, क्योंकि अब सर्दी के बाद सीधे गर्मियां ही आने लगी हैं और बीच में आने वाला बसंत का मौसम दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, जो कि बेहद चिंताजनक है।
न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।